प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट द्वितीय इतिहास के विषय के विद्यार्थियों हेतु आज का हमारा अध्ययन बिंदु है अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत पर विजय। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसके द्वारा दक्षिण भारत पर आक्रमण किए गए। इससे पहले दिल्ली का कोई भी सुल्तान दक्षिण भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने जरूर दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले देवगिरी पर एक बार आक्रमण कर देवगिरी के शासक को पराजित किया था और वहां से अथाह संपत्ति प्राप्त की थी। लेकिन शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः दक्षिण भारत के विरुद्ध अभियान किए। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर जितने भी अभियान हुए उनकी एक खास बात ये रही कि ये अभियान सारे ही अभियान उसके सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में संपन्न हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारत के विरुद्ध जो अभियान किए गए उन अभियानों के दो उद्देश्य बताए जाते हैं। पहला जो उद्देश्य था वो था कि दक्षिण भारत के राज्यों की अथाह संपत्ति को प्राप्त करना। जैसा कि इतिहासकार के.एस. आयंगर ने लिखा है कि दक्षिण भारत के जो राज्य थे वो धन संपन्न थे, उनके राजकोष में अथाह संपत्ति जमा थी। और इसी प्रकार का जो उल्लेख है वो एक इटालियन यात्री जो 1290 ईस्वी में जिसने दक्षिण भारत की यात्रा की, जिसका नाम मार्को पोलो था, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में भी दक्षिण भारत के राज्यों की और ख़ास तौर से पांड्य राज्य की संपत्ति का वर्णन किया है। तो इस संपत्ति को प्राप्त करना अलाउद्दीन का प्रमुख उद्देश्य रहा उसके आक्रमणों के पीछे। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य रहा अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमणों का वो था दक्षिण भारत के राज्यों को अपनी अधीनता में लाना और उनसे वार्षिक कर प्राप्त करना। अलाउद्दीन खिलजी के समय जिस समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था उस समय दक्षिण भारत में 4 प्रमुख राज्य थे। देवगिरी जहाँ यादव वंश का शासन था और जिसकी राजधानी देवगिरी थी। दूसरा राज्य तेलंगाना जिसकी राजधानी वारंगल थी, यहाँ काकतीय वंश का शासन था। तीसरा राज्य होयसल था जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। चौथा राज्य था पांड्य जिसकी राजधानी मदुरा थी। पांड्य राज्य को मुस्लिम जो इतिहासकार हैं उन्होंने माबर के नाम से इसका उल्लेख किया है। तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ सुल्तान बनने के बाद दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वो देवगिरी पर हुआ। देवगिरी पर मलिक काफूर के नेतृत्व में 1306 ईस्वी में आक्रमण किया गया। उस समय देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव ने मलिक काफूर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपना सारा खजाना मलिक काफूर को सौंप दिया। किंतु अधीनता स्वीकार करने के बाद और अपना सारा खजाना मलिक काफूर को सौंप देने के बाद मलिक काफूर ने रामचंद्र का राज्य वापस उसे लौटा दिया। मलिक काफूर जब वापस अभियान के बाद दिल्ली लौटा तो रामचंद्र को भी अपने साथ दिल्ली ले आया। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी और गुजरात स्थित नवसारी जिले में एक जागीर भी उसे प्रदान की। बाद में यही रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी के जो शेष दक्षिण भारत पर जो आगे अभियान हुए उनमें बड़ा मददगार साबित हुआ। दूसरा जो राज्य था दक्षिण भारत का जिस पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया वो था तेलंगाना, जहाँ काकतीय वंश का शासन था। तेलंगाना पर मलिक काफूर के नेतृत्व में 1309 ईस्वी में आक्रमण किया गया। उस समय वहाँ का जो शासक था वो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने न केवल इसकी अधीनता स्वीकार कर ली मलिक काफूर की या अलाउद्दीन खिलजी की, बल्कि अपना पूरा राजकोष भी उसे सौंप दिया, जिसमें कोहिनूर का हीरा भी शामिल बताया जाता है। दक्षिण भारत का अगला राज्य था होयसल, जो तीसरा राज्य था जिस पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया। यहाँ पर मलिक काफूर के नेतृत्व में 1310 ईस्वी में आक्रमण हुआ। उस समय वहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था जिसे पराजित किया गया मलिक काफूर के द्वारा और विशाल धनराशि उसके यहाँ से प्राप्त की। ये जो वीर बल्लाल तृतीय था वो रामचंद्र के बाद दूसरा ऐसा शासक था जो मलिक काफूर के साथ दिल्ली लाया गया या दिल्ली आया था।
दक्षिण भारत का जो अंतिम राज्य था जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया वो था पांड्य राज्य। मलिक काफूर के द्वारा यहाँ पर 1311 ईस्वी में आक्रमण किया गया, किंतु यहाँ का शासक जो था वीर पांड्य वह अपनी राजधानी छोड़कर पलायन कर गया। इस कारण मलिक काफूर उसे पराजित नहीं कर सका, किंतु उसके पलायन के बाद वहाँ बड़ी मात्रा में लूट की सामग्री उसे प्राप्त हुई। इस प्रकार जो दक्षिण भारत का पांड्य राज्य था वह एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। मलिक काफूर का दक्षिण भारत पर जो अंतिम आक्रमण हुआ या अलाउद्दीन खिलजी का जो अंतिम आक्रमण हुआ मलिक काफूर के नेतृत्व में वो 1313 ईस्वी में देवगिरी पर हुआ था। इसका जो कारण था वो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की मृत्यु के पश्चात उनका जो पुत्र शंकर देव उसका जो उत्तराधिकारी बना उसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था, किंतु मलिक काफूर के द्वारा देवगिरी पर आक्रमण कर वहां पर अधिकार कर लिया गया और इस बार देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में पुनः मिला लिया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत विजय संपन्न होती हैं। धन्यवाद।